Hello students, myself Manju Murali. I welcome you in BA Part 7 English Literature online classes. In this video, we discuss about your second stanza of your poem Rabbi Ben Ezra, composed by Robert Browning. In our previous video, we discussed about the poem and the poet and also about the first stanza of this पोएम. हमने पहले की जो हमारी वीडियोस है उसमें डिस्कस किया था रॉबर्ट ब्राउनिंग के लाइफ स्टाइल के बारे में, राइटिंग स्टाइल के बारे में और पोएम के बारे में रीड किया था. जब हमने पोएम के बारे में रीड किया था तब हमें पता चला था, हमने देखा था कि जो पोएम है वो क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है. एज यू नो दैट व्हाट इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग. आप जानते हो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है. फिर भी मैं एक बार आपको शॉर्ट में बताती हूँ. ड्रामेटिक मोनोलॉग एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच पोएम इज स्पीक्स बाय अ स्पीकर. मतलब कि जो पोएम होती है वो एक स्पीकर के द्वारा बोली जाती है, मतलब स्पीक्स होती है. उसको कौन बोल रहा होता है? एक स्पीकर होता है. दैट नॉट पोइट. जो क्या होता है, पोइट नहीं होता है, अदर मैन होता है. पोइट ना होकर कोई दूसरा व्यक्ति होता है जो अपनी क्या है फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है थ्रू द पोएम के थ्रू. यहाँ पर जो हमने पोएम देखी है रबी बेन इज़रा, यहाँ पर जो ये रबी बेन इज़रा है ये कौन है? एक 12th सेंचुरी के एक स्कॉलर है या हम कह सकते हैं इंटेलिजेंट पर्सन है. 12वीं सदी के यहूदी, ये क्या थे? एक ज्यू थे, मतलब कि एक यहूदी थे, मतलब यहूदी विद्वान थे जिन्होंने क्या है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है थ्रू दिस पोएम. द नेम इज रबी बेन इज़रा. जिनको किसने कंपोज किया था, जिसमें किसने लिखा है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है. इस पोएम में क्या है, इस पोएम में जो रबी बेन इज़रा है वो क्या है, ओल्ड एज को अच्छा बताते हैं. वो क्या है, बताते हैं कि हमें ओल्ड एज आने के कारण यूथ जो है, हमारी जो युवा अवस्था है उसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है. और वो कहते हैं कि जो यूथ है वो क्या है, ओल्ड एज की प्रिपरेशन के लिए ही बनाई गई है, मतलब तैयारी के लिए ही क्या है यूथ बनाई गई है. उसके बाद वो कहते हैं कि भगवान ने क्या है यूथ और ओल्ड एज दोनों को ही क्या है डिज़ाइन किया है, दोनों को ही बनाया है. जो मतलब ओल्ड एज है वो क्या है, फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस है, मतलब वो क्या है अनुभवों से भरी हुई है. और जो यूथ है, जो युवा अवस्था है वो क्या है, नई आशाओं से भरी हुई है. मतलब दोनों को क्या है अलग अलग दोनों की इंपॉर्टेंस बताई है, लेकिन वो किसको ज़्यादा प्रेफरिंग कर रहे हैं, वो ज़्यादा प्रशंसा किसकी कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं ओल्ड एज की. कि वो कहते हैं कि हमारे पास ओल्ड एज में घबराने की या पछतावे की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि हम सारा जो एक्सपीरियंस है वो किस में ले चुके होते हैं, हमारे यूथ में ले चुके होते हैं. और जो हमारा स्टार्टिंग लाइन थी उसमें जो पोइट थे उन्होंने यही कहा था, ग्रो ओल्ड विद मी. मतलब कि स्टार्टिंग में ही जो पोइट है वो पोइट क्या, जो ये रबी बेन इज़रा है वो हमें क्या है अपने साथ बूढ़ा होने के लिए कहते हैं. और बुढ़ापे को क्या है वो अच्छी एज बताते हैं. वो कहते हैं कि जो बुढ़ापा है वो क्या है, एक स्कॉलर एज है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एज है. यह जो एज है वो उसे प्री प्लानिंग की गई है, मतलब पहले ही भगवान ने उसकी प्लानिंग कर रखी है. और जो युद्ध है वो क्या है, इसकी तैयारी के लिए दिया गया समय है. जो युद्ध है वो इसकी तैयारी के लिए दिया हुआ समय है, ओल्ड एज की तैयारी के लिए दिया हुआ समय है. इसके बाद उन्होंने कहा था कि जो इसमें सब कुछ है, हमारा जो टाइम है वो किसके हाथों में है, भगवान के हाथों में है. और भगवान ने क्या है ओल्ड एज और यूथ को बनाया है. अब इसके बाद हम अपना सेकंड स्टैंजा देखेंगे. फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा था कि पोइट ने ओल्ड एज को प्रेफर किया है. सेकंड जो स्टैंजा है उसमें जो पोइट है वो क्या करेगा, यूथ एज को डिस्क्राइब करेगा कि यूथ एज है वो किस तरीके की एज है. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर सेकंड स्टैंजा. Know that amazing flowers youth shine, which rose make ours, which lily leave, and then at best we call. Know that admiring stars, it yearn no job and Mars,
Mine be some figured flame which bland transcends them all. अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, यूथ एज की बात कर रहा है। जो यूथ है वो किस प्रकार की, किस टाइप की एज है। अब क्या कहता है, नो दैट अमेजिंग फ्लावर। अमेजिंग मतलब कि जो भी उसे मिलता है। फ्लावर का मीन्स यहाँ पर क्या है, हैप्पीनेस और जॉय ऑफ लाइफ। हैप्पीनेस या हम कह सकते हैं जॉय ऑफ लाइफ। खुशियाँ कहेंगे हम, फ्लावर्स है वो किस लिए यूज हुआ है, खुशियों के लिए। अम्यूजिंग, अम्यूजिंग का मतलब वो क्या है, उसके लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त, या जो उसने खुशियाँ प्राप्त की, मतलब जो उसे मिल रहा है वो क्या कहता है, नो दैट। जो यूथ है, नो दैट मतलब कि उसे काफ़ी नहीं है, नो दैट अमेजिंग फ्लावर्स, कि उसे जो भी फ्लावर्स मिली हैं, मतलब कि जो उसे जीवन की खुशियाँ मिली है। अमेजिंग फ्लावर का मीन्स क्या है, जो उसे खुशियाँ मिली हैं, मतलब कि जो उसने अमेजिंग की है, प्राप्त की है, या हम कह सकते हैं गैदरिंग, गैदरिंग इकट्ठी की है, जो भी उसे मिला है, जो भी उसने इकट्ठा किया है वो उसके लिए काफ़ी नहीं है। जो यूथ एज है वो क्या है, फुल ऑफ ड्रीम्स, मतलब कि खुशियों से भरी हुई है। उसे जो भी मिलता है वह उसके लिए काफ़ी नहीं होता है, वो क्या है, उससे भी ज़्यादा की चाह रखता है। यूथ साइड, जो यूथ है वो क्या है, साइड, मतलब कि वो डिसाइड नहीं कर पाता, वो हमेशा कंफ्यूजन में रहता है। किस कंफ्यूजन में, विच रोज मेक अवर, विच रोज, रोज मतलब कि हैप्पीनेस, रोज मतलब ये क्या है, यहाँ पर हैप्पीनेस है, या तो हम कह सकते हैं द वे ऑफ जॉय, जो खुशी का रास्ता है। वो कहता है विच रोज मेक अवर, कि हमें क्या है, कौन सा गुलाब लेना चाहिए। जैसे कि हम किसी गार्डन में जाते हैं, जब हमारे सामने बहुत सारे फ्लावर्स इकट्ठे हो जाते हैं, तब हमारे सामने क्या हो जाता है, एक डिफ़िकल्टीज आ जाती है, हमारे सामने एक क्या आ जाती है, चुनौती हो जाती है कि हम कौन सा फ्लावर लें और कौन सा फ्लावर छोड़ें। उस तरीके से जो यूथ है वो क्या है, फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज है, मतलब कि किससे भरी हुई है, मुश्किलों से भरी हुई है। द यूथ, जो यूथ मैन है, जो यंग मैन है, वो कांट डिसाइड दैट विच फ्लावर कैन बी कैच, कि कौन सा फ्लावर है उसे कैच करना चाहिए, मतलब कि उसे कौन सी जो खुशियाँ हैं वो लेनी चाहिए, कौन सा जो वे है उसे उस पर चलना चाहिए। वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। द यूथ इज, द यंग इज कंफ्यूज ड्यू टू सेलेक्ट द जॉय, मतलब कि खुशी के रास्तों को चुनने के लिए वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। उसी को जो पॉइंट है, जो रबी पंडित है वो क्या कहते हैं, विच रोजेज मेक अवर, कि कौन से गुलाब को अपना बनाया जाए, कि कौन सी खुशियाँ हैं जिसको हम अपना बनाएं। विच लिली लीव, यहाँ पर जो लिली है वो भी क्या है, खुशी के रास्ते के लिए है। यहाँ पर फ्लावर्स को क्या है, हैप्पीनेस बताया है कि विच लिली लीव, कि कौन सी लिली तो छोड़ी जाए और कौन सा रोज है वो अपना बनाया जाए। एंड देन एट बेस्ट बिफोर, और जो क्या रहे हमारे लिए हमेशा ही बेस्ट रहे, उसे हम क्या बुलाएं, बेस्ट ही बुलाएं, मतलब कि हमें अपने रोज, मतलब कि फ्लावर्स को चुनने में हमसे कोई गलती ना हो और हम उसे क्या है, पछतावा ना हो, हमें उसके चुनने पर पछतावा ना हो। इसीलिए जो यूथ है वो यंग है, जो यूथ एज है वो कांट डिसाइडेड दैट बट विच फ्लावर कैन बी चूज, मतलब कि कौन सा जो फ्लावर है उसे चूज करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, नो दैट एडमायरिंग स्टार्स, जो एडमायरिंग मतलब कि एडमायरिंग का मीन्स क्या होता है, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय मतलब कि प्रेजिंग, जिसकी क्या है, हमें वो प्रेज करनी चाहिए, जिसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, जिसकी हमें खूबियों का गुणगान करना चाहिए, वो भी क्या है, नो दैट, वो भी उसके लिए काफ़ी नहीं है।
नॉट दैट का मीन्स क्या है, काफ़ी नहीं है। कि ऐसे स्टार्स जिसकी पूरी दुनिया प्रशंसा करती है वो भी क्या है, उसके लिए नॉट दैट मतलब कि पर्याप्त नहीं है। इट यार्न, वो कहते हैं इट यार्न मतलब वो चाह रखती हैं, किसकी चाह रखते हैं, नॉट जो नो मास मतलब कि ना तो वो बृहस्पति की चाह रखते हैं, ना तो वो बृहस्पति की चाह रखते हैं, ना ही वो मंगल ग्रह की चाह रखते हैं। हम जानते हैं जो बृहस्पति और मंगल है वो क्या है, महान ग्रह है और उसे हर कोई क्या है, एडमायर करता है। लेकिन जो यूथ है उनकी जो आशाएं हैं, जो उनकी होप्स है, उनकी जो डिज़ायर्स है, उनकी चाहत है, वो क्या है, मंगल और बृहस्पति से भी कहीं बढ़कर है उनकी। मतलब कि यहाँ पर जो हमने देखा था, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो रबी मैन इज़रा के थ्रू कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, जो यूथ एज की जो होप्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों से भरी हुई है। उनकी आशाएं क्या है, पूरी करना किसी के बस की बात नहीं है। माइंड भी, अब वो क्या कहते हैं, जो यूथ होते हैं वो कहते हैं मेरे होने चाहिए सम फिगर्ड फ्लेम, क्या है, आग से लपटों, फ्लेम का मतलब आग की लपटें, फिगर मतलब कि आकृतियाँ, मेरी ऐसी आकृतियाँ होनी चाहिए, महान आकृतियाँ होनी चाहिए, विच ब्लैंड्स जो क्या है, मिल जाती हैं, ट्रांसेंड्स अलग हो जाती हैं, दैम ऑल मतलब ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हैं, मेरी चाहते उनसे भी क्या है, परे हैं। कुछ तो उनमें मिली हुई है और कुछ तो क्या है, उनमें परे है। मतलब कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल ये भी दे सकते हैं, जैसे कि एक गर्ल है, जैसे कि एक लड़की है, उसके पास क्या है, कबर्ड भरा हुआ, लड़की लड़का हम दोनों की बात ही कर सकते हैं। कि जो मैन है मतलब कि जो यंग मैन है या वुमेन है, यंग गर्ल कह सकते हैं, यंग गर्ल और बॉय है, जिसके पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन जब भी उसको किसी फंक्शन में जाना होगा या वेल ड्रेस मतलब अच्छे से तैयार होना होगा, तब वो क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे। जब वो कबर्ड खोलेंगे तब उनको उन कपड़ों में से कोई भी ढंग की जो ड्रेस है वो दिखाई नहीं देगी। उसी तरीके से जो यूथ है, जो यंग है, वो क्या है, उनके सामने सारे एडमायरिंग स्टार्स हैं, लेकिन वो स्टार्स भी उनके लिए क्या है, सामान्य है, जनरल है। मतलब कि वो क्या सोचते हैं, ये तो क्या है, नॉर्मल स्टार्स है, जबकि वो स्टार्स क्या है, सबके द्वारा एडमायर की गई है, मतलब कि सबके द्वारा क्या है, प्रशंसनीय है, हर कोई उनको प्राप्त करना चाहता है। लेकिन यंग जो है, जो युवावस्था है, उसमें वो स्टार्स भी क्या है, हमें तुच्छ दिखाई देते हैं, छोटे। यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि जो यंग एज है, जो यूथ वाली जो एज है, वो क्या है, फुल ऑफ डिज़ायर्स है, और वो क्या है, कभी भी क्या है, अपने जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर नहीं कर पाते। वो हमेशा क्या रहते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कौन सी चीज़ तो लें और कौन सी चीज़ को हम छोड़ें। मतलब जो यूथर्स है उसमें महान से महान चीज़ें भी हमें क्या है, सामान्य दिखने लग जाती हैं। जो यूथ है वो क्या है, द एज ऑफ डिज़ायर है, चाहतों की एज है, उसमें हम क्या है, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, जो भी हम सोचते हैं और कुछ भी हम जो भी हम चाह रखते हैं, उन सबको हम क्या है, अचीव करने की पावर रखते हैं यूथ एज में, अकॉर्डिंग टू बैन इज़रा के अनुसार। एक बार हम फिर से इस स्टेंजा को देखते हैं, क्या कहता है इस स्टेंजा, नोट दैट अमेजिंग फ्लावर, मतलब कि जो भी हमें फ्लावर्स का मीन्स क्या है, हमें जो ही मिली है, खुशियों के मतलब कि खुशियाँ मिली हैं हमें लाइफ के अंदर, जो भी कुछ मिलता है अमेजिंग का मतलब होता है कि हमने जो भी प्राप्त किया है यूथ एज में, हमें जो अपने आप मिलता है, हम उससे क्या है, जो यूथ है, हम उससे क्या, जो अगर हम यूथ हैं, जैसे कि हम अपने आप को यंग मान रहे हैं, तो क्या है कि हमें जो भी प्राप्त होता है आराम से मिल जाता है, हम उससे खुश नहीं होते, हमारे लिए वो इनफ नहीं होता है। जो भी हमें फ्लावर्स मिलते हैं, खुशियाँ मिलती हैं, वो हमारे लिए इनफ नहीं होते। जो यूथ है वो हमेशा क्या है, कंफ्यूज रहते हैं। किसमें कंफ्यूज रहते हैं, विच रोज मेक अवर द यूथ साइड का मतलब हम कह सकते हैं एक तरीके से कंफ्यूज होना भी कह सकते हैं कि यूथ है, जो युवा है वो क्या रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं
किस लिए, विच रोज मेक अवर, कि कौन सा जो गुलाब है अपना बनाया जाए। यहाँ पे जो गुलाब से वो क्या है, हैप्पीनेस है, जॉय है, या कोई भी हम कह सकते हैं कि हमारे सामने कोई भी चीज़ को चूज करने की जो भी सिचुएशंस आती हैं उसमें एक चीज़ तो क्या है, रोज है, दूसरी क्या है, लिली है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कौन सा गुलाब तो लिया जाए, मतलब अपना बनाया जाए, विच लिली लीव, और कौन सी जो लिली है उसे छोड़ा जाए। मतलब कि जैसे कि हमने देखा कि क्या है, कबर्ड खोला है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, लेकिन हमें मैरिज पे जाना है एट द टाइम। फिर हमारे सामने क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, एक द्वंद आ जाता है कि कौन सी तुम चूज करें और कौन सी छोड़े। ये वाली ड्रेस ये तो नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, जबकि हम वो जो ड्रेसेस हैं लेने जाते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा खुशी से उनको लेने जाते हैं, लेकिन बाद में हमारे लिए वो क्या है, चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। उसी तरीके से वो क्या कहता है कि कौन सा रोज तो लिया जाए और कौन सी लिली छोड़ी जाए। एंड देन एज बेस्ट बी कॉल्ड, और जिसे क्या है, सबके द्वारा या हमारे द्वारा बेस्ट बोला जाए, सर्वश्रेष्ठ माना जाए। बेस्ट मतलब कि बाद में हमें उसके लिए पछताना ना पड़े। नोट दैट एडमायरिंग स्टार, एडमायरिंग मतलब कि प्रशंसनीय, प्रेज, टू बी प्रेज, मतलब कि जिसकी क्या है, प्रशंसा की जाती है, हमेशा से ही क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस कह सकते हैं हम। एडमायरिंग को लिखते हैं फेमस, लेकिन फेमस की जगह प्रेजिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा। टू बी प्रेज के हमेशा से ही क्या है, वो प्रशंसा के लायक रहे। ऐसे स्टार्स मतलब कि जो ग्रह है, जो हम क्या है, तारे कह सकते हैं, कि जो महान तारे हैं वो भी उनके लिए क्या है, इनफ नहीं है। नोट दैट मतलब कि इनफ, काफी नहीं है, नॉट इनफ, कि उनके लिए कौन से स्टार्स जो एडमायरिंग, सबके द्वारा जो प्रशंसा किए हुए स्टार्स हैं, वो भी क्या है, यूथ एज के लिए, जो यंग मैन है उनके लिए वो तारे भी पर्याप्त नहीं है। एक यंग, वो क्या है, चाह रखते हैं कहीं की, मतलब किस चीज़ की, ना तो वो बृहस्पति की चाह रखते हैं और ना ही मार्स। उनके लिए तो क्या है, वो मार्स और जो बृहस्पति है, जो बृहस्पति और जो मंगल है, वो भी क्या है, इतनी महत्व, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते। वो जो मार्स हम चाहते हैं कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन है, बृहस्पति है। सबसे चमकीला तारा हम कह सकते हैं बृहस्पति जो सबसे बड़ा है, और मंगल है वो क्या है, महान तारे हैं। हम जानते हैं कि महान ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वो भी क्या है, जो यूथ है, जो यंग है, उनके लिए क्या है, नॉर्मल है, जनरल है, मतलब कि सामान्य रहते हैं, जिनकी प्रशंसा पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड में की जाती है, वो तारे भी क्या है, उनके लिए नॉर्मल है। आगे क्या करते हैं, माइंड भी, मेरे हो जाएं, मेरे हो जाएं, क्या हो जाएं, जो यूथ वो डिजायर रखते हैं, क्या चाह रखते हैं कि मेरे हो जाएं सम फिगर, कि कुछ ऐसी फिगर, कुछ ऐसी आकृतियाँ, फिगर का मीन्स क्या होता है, कुछ ऐसी आकृतियाँ, फ्लेम मतलब कि जलती हुई, या हम कह सकते हैं आग से जुड़ी हुई कुछ ऐसी आकृतियाँ, विच ब्लेंड्स, जो क्या है, आपस में ही मिक्स हो जाती हैं। ट्रांसेंड का मतलब होता है अलग, अलगाव वाली, मतलब कि अलग से होने वाली, होल, जो ब्रह्मांड में सबसे हटके जो चीज़ होती है, मतलब हम कह सकते हैं ना, हटके एकदम यूनिक, जो यूनिक चीज़ें हैं उनकी चाह कौन रखते हैं, जो यूथ एज है वो रखते हैं। तो ये था हमारा सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में जो बैन एजरा है वो क्या है, यूथ एज के अंदर जो होने वाली कंफ्यूजिंग है, जो कंफ्यूजन्स है उनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि उनके लिए जो इतने महान तारे हैं, जो चाहे वो मार्स है, चाहे वो जो है, मतलब कि चाहे वो बृहस्पति है, चाहे मंगल है, वो भी क्या है, सामान्य से हैं, एकदम तुच्छ कह सकते हैं, या तो लो कैटेगरी के माने जाते हैं। और उनके लिए क्या है, जो कुछ भी उन्हें मिलता है वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वो हमेशा क्या है, जो मिला है उससे ज़्यादा की चाह रखते हैं। जैसे कि हमें कोई बहुत ही अच्छी चीज़ मिल गई, हम आज यूथ एज में हैं, हमें वो क्या है, हमें जैसे 98% आ गए, लेकिन जब हमने 98% अगर अपने अचीव किए हैं 100 में से, फिर आपके अंदर वो जो 2% कट हुए हैं उनको पाने की चाह रहेगी। मतलब कि जो 2 मार्क्स आपके कट हुए हैं, जैसे कि आपके 100 में से
98 मार्क्स आए हैं। तो आपके अंदर जो ये 2 मार्क्स आपके कट हुए हैं, जो 2 मार्क्स कट हुए हैं उनको लेने की जो चाहत होगी वो ज़्यादा रहेगी। जो आपने 98 मार्क्स लिए हैं वो आपके लिए कम मायने रखेंगे, लेकिन जो 2 मार्क्स कट हुए हैं मतलब कि जो गया है वो आपके लिए क्या है, ज़्यादा अचीव रखेगा। और इसके अलावा जैसे कि जो यूथ एज है वो हमेशा क्या है, कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि आप भी हुए होंगे जब आपने 12th की होगी, 10th की होगी, तब आपको सब्जेक्ट्स को लेकर क्या है, कन्फ्यूज़न हुई होगी कि कौन सा वे हमें लेना चाहिए और कौन सा जो रास्ता है हमें उसे छोड़ना चाहिए। तो यही क्या है, यूथ जो एज है वो फुल ऑफ कन्फ्यूजन्स है। यहाँ पर जो यूथ एज है उसको क्या है, फुल ऑफ कंफ्यूजन, उसे क्या है, भरा हुआ पाया गया है। मतलब यूथ एज को किससे भरा हुआ पाया, कंफ्यूजन से, मतलब कि द्वंद्व से, या हम कह सकते हैं डिफिकल्टीज, ये समस्याओं से घिरा हुआ माना गया है। क्योंकि उसमें जो यंग मैन है वो क्या है, डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा उसे रास्ता है चुनना चाहिए और कौन सा रास्ता उसे छोड़ना चाहिए, जिसके कारण उसे बाद में पछतावा ना करना पड़े। लेकिन हमेशा ही जो यंग मैन है उसे क्या है, बाद में पछतावा करना पड़ता है। जिस चीज़ को वह छोड़ चुका होता है वही उसके लिए क्या हो जाती है, अच्छी साबित होती है, जिसका पता उसे क्या है बाद में चलता है। तो ये था हमारा सेकंड स्टैंजा। अब हम जो थर्ड स्टैंजा है उसको नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।